अगेन हिंदी कविता में बौद्धिक यात्रा के मानवीय व्यक्तित्व को सृजित करने वाले कवि के रूप में याद किए जाते हैं। अज्ञे की कविता के बहाने भाषा, सर्जना और सर्जना के क्षण से मानवीय व्यक्तित्व की निर्मित कैसे होती है, इस बात को समझने के लिए उनकी कविताएं, कहानी और उनके उपन्यास सीधे सीधे हमें मानवीय व्यक्तित्व से जोड़ते हैं। यहां कोर्स में आज थका ही हारिल मेरा, सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार और नदी के द्वीप, 4 कविताएं कोर्स में हैं और इन 4 कविताओं के आधार पर अज्ञे के कृतित्व और व्यक्तित्व की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे केंद्रीय बात जो उभर कर आती है कि अज्ञे व्यक्ति और समाज के बीच चल रहे अंतर्द्वंद में मानवीय व्यक्तित्व की सर्जना को केंद्रीय भूमिका देते हैं। अज्ञे की रचना समस्या में व्यक्ति और समाज के परस्पर अंतर संघर्ष के बीच व्यक्तित्व की खोज की गई है और यह व्यक्तित्व वर्ण मूल्यवान तभी होता है जब वह अपने दाय को समाज में अंगीकृत कर देता है। समाज की स्वीकृति के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद तक रचना प्रक्रिया से कैसे व्यक्तित्व निर्मित होता है, इसकी खोज भी अज्ञे की रचना समस्या का केंद्रीय तत्व रहा है। नदी के द्वीप में वे साफ कहते हैं कि द्वीप नदी से आकार प्राप्त करता है। नदी द्वीप रूपी पुत्र की मां है और ठीक इसी मनोभूमि में समाज से व्यक्ति को व्यक्तित्व रूपी आकार मिलता है। जितने भी बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, किसी भी महान व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति और किसी भी व्यक्तित्व की यदि हम कल्पना करें तो वह समाज की एक निर्मित है, पर व्यक्तित्व के रूप में समाज की भीड़ में खो जाने का चेहरा वह नहीं है। तो अज्ञे लगातार एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो खो न जाए। इसी तरह से उनकी दूसरी एक कविता सागर मुद्रा दिखलाई पड़ती है। सागर मुद्रा बहुत छोटी सी कविता है पर उसका कहन बहुत गंभीर है। सागर से निकलकर आती है युवती और कहती है, तुम सागर क्यों नहीं हो, तुम सागर सा क्यों नहीं हो जाते, देखो न सागर कितना विस्तृत है, कितना विराट।
सागर की विराटता को देखते हुए व्यक्तित्व की विराटता की परिकल्पना की जाती है कि यदि तुम सागर नहीं हो सकते तो तुम्हारे साथ मेरे होने का कोई औचित्य नहीं। और यह कहते हुए पुनः वह लहरों में चली जाती है। सागर कविता, सागर मुद्रा कविता हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि प्रकृति के बीच रहते हुए प्रकृति की ये विराटता हमारे भीतर क्यों नहीं आती। प्रकृति किस तरह से हमें मुक्त करती है। तो व्यक्तित्व का विराट होना तभी संभव होता है जब हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी छाया से, अपने प्रभाव से मुक्त रखना भी सीखें। यह व्यक्तित्व के बड़े रूपाकार का रूप है कि वह अपने से मुक्त रखता है। सागर किसी को बांधता नहीं, पहाड़ किसी को बांधता नहीं, नदियां किसी को बांधती नहीं, और अपने आसपास आए हुए सब लोगों को कुछ न कुछ प्रकृति के ये उपादान देते रहते हैं। मनुष्य को भी प्रकृति के बीच आकर इसी तरह से समव्यवहारी होना चाहिए। तीसरी कविता, कितनी नावों में कितनी बार। यह कविता मनुष्य की उस गति को रेखांकित करती है कि वह अपने व्यक्तित्व की खोज में अपने अंतः संघर्ष से परिचालित होते हुए न जाने कितने रास्तों, मोड़ों, करवटों को बदलते हुए चलता जा रहा है। कितनी नावों में कितनी बार डगमग यात्रा हमने की, और यह पूरा जीवन एक अनंत यात्रा है। और हम लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने अभिष्टित अर्थ को, अपने इच्छित अर्थ को पाने के लिए न जाने कितनी जर्जर नौकाओं से यात्रा करते हैं। तमाम संकल्प और विकल्प बनते बिगड़ते रहते हैं, और इन बनते बिगड़ते संकल्पों के साथ हम अपनी मंजिल की ओर, यात्रा की ओर चलते रहते हैं। तो जो मानव जीवन की जटिलता है, उस जटिलता को यह कविता अभिव्यक्त करती है। और आगे बढ़े तो बड़ी और अपने ढंग से एक अनूठे विधान को प्रस्तुत करते हुए लंबी कविता, आज थका ही हारिल मेरा। यह हारिल क्या है? यह मन है। और इस मन को अगर हम पीछे लौटें तो भक्ति काल में देखते हैं सूरदास के यहां, हमरे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन कर्म पकड़ी। तो भक्ति की संवेदना में जो हारिल है वह कभी खिन्न नहीं होता, कभी अपने लकड़ी को नहीं छोड़ता, कभी अपने वचन कर्म से पीछे नहीं हटता। और आधुनिक काल तक आते आते संवेदना इस तरह से करवट लेती है कि हताश खिन्न मन कह उठता है, आज थका ही हारिल मेरा। आज मेरा हृदय रूपी हारिल थक चुका है। पर हारिल पक्षी के बहाने से अज्ञे का कवि मनुष्य की उस जिजीविका को, उस जीवन इच्छा को, उसके उस दृढ़ संकल्प को प्रकट करना चाहता है जो मानवीय चेतना के इतिहास में मनुष्य ने न जाने कितने दुर्गम पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों को अपने साहस के बल पर पार किया है। हारिल भी कैसा है? हारिल थकता नहीं है, हताश नहीं होता, खिन्न नहीं होता, अपने भुजाओं पर, अपने डैनों पर भरोसा करते हुए सुबह से उड़ जाता है अनंत गगन की ओर, पर शाम होती है और फिर हारिल जहां अनंत में विलीन हो जाता है। तो हारिल की आकांक्षा क्या है? हारिल ये नहीं चाहता
कि हमारे साथ कोई गिड़गिड़ाने वाला, दांत निपोड़ने वाला, जी हजूरी करने वाला कमजोर व्यक्तित्व चले। हारिल कहता है, मेरे युग का, मेरे कुल का धर्म नहीं है रुक जाना, मैं लगातार चलता रहता हूं। तो यह हारिल से व्यक्तित्व के रूप में, मानवीय अस्तित्व के रूप में सीख लेने की जरूरत है कि अपने निर्धारित पथ पर किसी की चिंता परवाह किए बिना अपने डैनों के बल पर तमाम थपेड़ों को सहते हुए हमें उड़ते चलना है। उड़ चला हारिल, मेरा समकक्षी कौन है? वह एक कंचन पक्षी, कोई और मेरा समकक्षी नहीं है, मेरे कुल का धर्म नहीं है, मैं पुरुषार्थी हूं। कर्म करना, पुरुषार्थ करना, साहस के साथ चलना हारिल की विशेषता है। तो इस तरह से आज थका ही हारिल मेरा, सागर मुद्रा, नदी के गीत और कितनी नावों में कितनी बार कविता के माध्यम से आगे का एक ऐसा विराट व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है जो मनुष्य के साहस, मनुष्य के संकल्प और मनुष्य के उस स्वरूप को अभिव्यक्त करता है जिसमें वह दुनियावी संकटों को पार करने के लिए अपने साहस का सहारा लेता है। और आगे का यही साहसी व्यक्तित्व, आगे का यही क्रांतिकारी व्यक्तित्व, आगे का यही विराट व्यक्तित्व हमारी दुनिया के लिए एक नए आधुनिक मनुष्य की संकल्पना करता है।